यहीं से साहब लोग देश विदेश जाने के लिए उड़ान भरते हैं। स्टाफ की बात सुनकर वीर कुछ पुरानी बातें याद करता है। वहीं सुनैना डर और हैरानी में सब देखती रहती है। तभी आइए अब नीचे चलते हैं, अब आपको कुछ खास सिखाना है। इसके बाद स्टाफ सुनैना और वीर को गैराज, कैश रूम और गोल्ड रूम में लेकर जाते हैं, जहां उन्हें 100 से ज्यादा लग्जरी कारों से भरा गैराज दिखता है। क्या हमारे घर में कारों का शोरूम भी है? नहीं नहीं बहू रानी, ये सभी कार तो मालिक लोगों की है। अच्छा, वो जो सामने बाहरी सिक्योरिटी वाला दरवाजा है वो क्या है? वो कैश रूम और गोल्ड रूम है, यहाँ सिर्फ साहब लोग ही जाते हैं। सुनैना स्टाफ से बात कर ही रही होती है, तभी वीर गैराज में आता है और अचानक से अपनी बाइक देखता है, जिसके बाद उसके सिर में दर्द होने लगता है और वहीं वो चक्कर खाकर गिर जाता है। अरे वीर, आपको क्या हो गया? कोई नहीं, बचाओ, देखो ये अचानक से गिर गए। सुनैना की आवाज सुनकर वहां बहुत सारा स्टाफ इकट्ठा हो जाता है और तुरंत ही वीर को मेडिकल रूम में लेकर जाया जाता है। क्या हम इन्हें डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाएंगे? नहीं नहीं बहू रानी, हमारे घर में ही मेडिकल रूम है। स्टाफ वीर को फटाफट से मेडिकल रूम में लेकर जाता है, जो पूरा हॉस्पिटल की तरह दिखाई देता है। इस समय वहां पर राजकुमारी की पद्मिनी की सहित पूरा परिवार पहुंच जाता है। क्या क्या तुमने मेरे बेटे को? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना माँ जी, ये लड़की मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है। आप ही ने इससे शादी करने की जिद की थी ना। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो घर देख रहे थे और अचानक ही बेहोश हो गए। डॉक्टर जल्दी से मेरे बेटे का इलाज कीजिए और बताइए कि उसे क्या हुआ है। डॉक्टर जल्दी जल्दी वीर का इलाज करते हैं और कुछ ही देर में कई सारी रिपोर्ट्स देखकर परिवार को बताते हैं। खुशखबरी है, हमारे छोटे साहबजादे की याददाश्त वापस आ गई है, उन्हें सब कुछ याद आ गया है। तभी वीर मेडिकल रूम से बाहर आता है और अपने पिता से गले मिलता है। पिताजी, मुझे सब कुछ याद आ गया है और ये सब सुनैना की वजह से हुआ है। ना वो मुझे गैराज में मेरी बाइक दिखाती और ना ही मुझे सब कुछ याद आता। थैंक यू सो मच सुनैना। देखा पद्मिनी, जिसे तुम अभी तक कोस रही थी, उसी की वजह से तुम्हारे बेटे की जिंदगी बची है और उसी की वजह से उसकी खोई हुई याददाश्त भी वापस आई है। मैं कुछ नहीं जानती, आप लोग इसे अपना समझते हैं तो समझ लीजिए। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आज सुनैना का पहला दिन है ससुराल में, उसे कितना बुरा लगेगा। रहने दे बेटा नंदनी, तेरी सास दौलत के घमंड में पागल हो गई है। चलो बेटा सुनैना, आज तुम्हारा रिसेप्शन है, तुम्हें रिसेप्शन के लिए तैयार होना है। घर में सभी लोगों की बातें सुनकर सुनैना लौटकर अपने कमरे में आ जाती है और मन में सोचती है, कैसी किस्मत है मेरी, अपने गांव से सीधे 150 कमरे वाले अरबपति ससुराल में आ गई हूँ। और मैं इतनी रॉयल जिंदगी, इतनी चमक, इतनी सुविधाएं, इतना बड़ा घर, 150 कमरे, सोना चांदी हीरे। पर क्या इस घर में मेरे लिए दिल में भी जगह होगी? सुनैना अपने मन में सभी बातें सोच रही होती है। तभी नंदिनी उसके कमरे में आती है। बधाई हो सुनैना, अब तुम्हारे पति की याददाश्त भी वापस आ गई है। ये लो कपड़े और गहने, शाम को रिसेप्शन है और तुम तैयार हो जाना। रिसेप्शन हमारे अरबपति